तो एक ऐसी बात है जो मेरे दिमाग में काफी लंबे टाइम से चल रही है कि आखिरकार जब एवेंजर्स डूम्सडे का वो पूरा अनाउंसमेंट हुआ, जहां हमको ये पता चला कि वो पूरा कुर्सी कांड, कास्ट वगैरह एवरी सिंगल थिंग, तो उसके एंड में ये क्यों लिखा हुआ था, इट ऑल लीड्स टू डूम। मतलब आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये लोग क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एवेंजर्स डूम्सडे में डूम को सेटअप किया जाएगा, फिर सीक्रेट वॉर्स में वो बैटल वर्ल्ड वाला पूरा सिनारियो। तो इन अ वे ये बात समझ में आती है कि चाहे कुछ भी कर लो, आप बैटल वर्ल्ड, डॉक्टर डूम, इनको एस्केप नहीं कर सकते। लेकिन व्हाट इफ जो कुछ भी ये अभी तक हमको दिखाया गया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब ये जितनी भी टीम्स एमसीयू में ऑपरेट कर रही हैं, क्या हो कि ये सारी चीजें पहले से ही ऑलरेडी प्लान करके रख दी गई थी। मतलब इनमें से कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। ये बात हमको बहुत पहले से क्लियर कर दी गई थी जब मार्वल का वो पूरा सीक्रेट टाइमलाइन वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो बताया था कि ही हू रिमेन्स ने एक बहुत बड़े लंबे चौड़े वॉर के बाद एक लूप क्रिएट किया जिसमें सब कुछ उसी के पैटर्न पे चल रहा है। एवेंजर्स से लेकर दुनिया जमाने के जितने भी सुपर हीरोज और कैरेक्टर्स हैं जो हम लोगों ने एमसीयू में देखे थे, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो पहले से ही हू रिमेन्स ने स्क्रिप्ट लिख के रख दी थी। तो ही हू रिमेन्स ने एक सीक्रेट टाइमलाइन बनाई, फिर उसने फ्री विल छीनी, जिस वजह से लोकी के सीजन 1 के एंड में हम लोग लोकी को क्वाइट लिटरली वही सेम डायलॉग्स रिपीट करते हुए सुनते हैं जो ही हू रिमेन्स ने वहां लिख के रखे थे। तो उसने लोगों से फ्री विल छीनी और इस वजह से हर कोई एक फिक्स पाथ पे मूव कर रहा था, और जो भी उससे भटकने की कोशिश करता उसको टीवीए वाले आकर के प्रून कर देते, जस्ट सो दैट कोई दूसरी टाइमलाइन क्रिएट ना हो जाए। जैसे लोकी निकला तो उसको भी जाकर के प्रून कर दिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो भी एक्चुअली ही हू रिमेन्स के प्लान का ही पार्ट था। मतलब जो स्क्रिप्ट उसने लिखी थी, जो पूरा का पूरा लूप चल रहा था, उसमें लोकी का एक बहुत ही क्रूशियल रोल था कि वो टीवीए में जाएगा, ही हू रिमेन्स से मिलेगा, और फिर सीजन 2 में हमें जाकर ये पता चला कि लोकी ने उस पूरे लूप को ब्रेक किया और जाकर के थ्रोन पे बैठा। लेकिन व्हाट इफ ये सब कुछ भी ही हू रिमेन्स के लूप का ही पार्ट हो। मतलब मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक हमने जो कुछ भी देखा है उसमें एक बहुत ही की एलिमेंट मिसिंग है। एक्चुअली 2-3 की एलिमेंट मिसिंग है, जैसे कि डॉक्टर डूम, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन। ये तीनों सुपर हीरो टीम्स इस पूरे यूनिवर्स में अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। मगर जैसे ही लोकी उस थ्रोन पे जाके बैठा है, उसके तुरंत बाद डॉक्टर डूम भी आ रहा है, फैंटास्टिक फोर भी आ रहे हैं, और एक्समैन भी डूम्सडे के लिए अनाउंस कर दिए गए हैं। तो ये कोई नॉर्मल सा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, राइट? मतलब मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ही हू रिमेन्स ने जो पूरी सीक्रेट टाइमलाइन बनाई थी, इसमें उसने शायद जानबूझकर कुछ कुछ ऐसी चीजें करी जिससे उसका फायदा हो रहा था। जैसे कि एक्समैन को बाहर रखना, जो एक बहुत पावरफुल टीम है, फिर फैंटास्टिक फोर भी वहां पर ना रखना, जो अगेन अनदर पावरफुल टीम है, और तीसरा डॉक्टर डूम, जो हमें पता है कि क्या कुछ कर सकता है। एंड सच बताऊं, ये एक बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि हमको आगे जाकर ऐसा बताया जाए कि लोकी का थ्रोन पे जाके बैठना, हर किसी को फ्री विल देना, डॉक्टर डूम का आना, फिर फैंटास्टिक फोर, एक्समैन का आना, इनके बीच में एक बहुत बड़े वॉर का होना, ये सारी चीजें भी ही हू रिमेन्स के सीक्रेट टाइमलाइन का ही पार्ट है।